वहीं आपको बता दें कि छठ पूजा का तीसरा दिन आज बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ। व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर करती हैं सूर्य की उपासना। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूर्वांचलियों के बीच पहुंच सकते हैं नेता। बड़ी जानकारी, छठ पर्व का आज तीसरा दिन डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ। बड़ी जानकारी, और ऐसे में व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर सूर्य की उपासना करती हैं। पूर्वांचलियों के बीच पहुंच सकते हैं नेता। बड़ी जानकारी, छठ पूजा का तीसरा दिन आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ। व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर करती हैं सूर्य की उपासना। पूर्वांचलियों के लिए ये बड़ा त्योहार, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ और ऐसे में व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर सूर्य की उपासना करती हैं। पूर्वांचलियों के बीच पहुंच सकते हैं नेता। छठ पूजा का तीसरा दिन आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ और ऐसे में व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर करती हैं सूर्य की उपासना। पूर्वांचलियों के बीच पहुंच सकते हैं नेता। छठ पूजा का तीसरा दिन आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ और ऐसे में व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर सूर्य की उपासना करती हैं और पूर्वांचलियों के बीच पहुंच सकते हैं नेता। छठ पूजा का तीसरा दिन आज और ऐसे में डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ। व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर करती हैं सूर्य की उपासना। छठ पूजा का तीसरा दिन आज और ऐसे में डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ। व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर करती हैं सूर्य की उपासना। पूर्वांचलियों के बीच पहुंच सकते हैं नेता। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और ऐसे में डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ। व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर करती हैं सूर्य की उपासना। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और ऐसे में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो लोगों में, पूर्वांचलियों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी सोनिया, देखिए छठ का ये पावन अवसर चल रहा है और आज छठ का तीसरा दिन है जो कि बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि 2 से 3 दिन की उपासना के बाद जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज दिन होता है, क्योंकि आज के दिन सूर्य देव को जब वो डूब रहे होते हैं तो उन्हें अर्घ दिया जाता है, क्योंकि छठ का पर्व ही सूर्य की उपासना का पर्व कहा जाता है। ऐसे में सूर्य देव को अर्घ देना इस पूरे छठ पूजा में बेहद ज़्यादा खास होता है और यही वजह है कि आज का दिन बेहद खास है। और आज क्योंकि तीसरा दिन है तो ऐसे में शाम तक जो जितने भी तमाम घाट हैं वहां पर छठ पूजा करने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। अलग अलग तरह के जो भिन्न भिन्न तरह के प्रसाद का चढ़ावा होगा उसे चढ़ाएंगे। साथ ही साथ में सूर्य देव से जो उपासना है वो भी करते नजर आएंगे। हालांकि उपासना में खासकर ये माना जाता है कि इस पूजा के माध्यम से परिवार के कल्याण और खास जो आशीर्वाद है वो पुत्र प्राप्ति को लेकर किया जाता है। ऐसे में
कहीं ना कहीं पर ये जो त्योहार है वो और भी ज़्यादा खास हो जाता है। जो छठी मैया की पूजा करती है, यानी कि जो व्रती महिलाएं होती हैं, वो काफ़ी सज सवज कर घाट पर पहुंचती हैं और पहुंचने के साथ साथ में कई सारा जो प्रसाद है वो चढ़ाकर लोगों के बीच में बांटती भी हैं। और साथ में जो सुहागनें होती हैं वो जो सिंदूर है वो एक दूसरे को भी लगाती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना जो है वो भी करती नजर आती हैं। तो बहुत सी विशेष चीजें हैं जो आज के दिन घाट पर देखने को मिलती हैं छठ पूजा के इस पावन अवसर पर। लेकिन खास बात ये भी है क्योंकि इस बार छठ पूजा का जो ये पावन अवसर है वो चुनाव के नजदीक में है, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है और लगातार अब हम ये देख भी रहे हैं बीते कई दिनों से छठ पूजा की उपासना को लेकर, तमाम घाट को लेकर जो राजनीतिक हलचल है वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में आज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई सारे जो नेता हैं वो भी छठ घाट पर पहुंच सकते हैं और उपासना के साथ साथ में पूर्वांचली जो जनता है उनके बीच में अपना एक विशेष संदेश दे सकते हैं। क्योंकि पूर्वांचल की जो जनता है वो भी एक बहुत बड़ा वोट का मार्जिन है जो आप कह सकती हैं, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक सरकार बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेगा। तो ऐसे में पूर्वांचली जनता का दिल जीतना वो भी कहीं ना कहीं पर राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में कई सारे जो नेता हैं वो भी शाम में बड़ी संख्या में हो सकता है कि वो छठ घाट पर पहुंचेंगे। लेकिन आज जो छठ पूजा है उसका उसको सूर्य देव को अर्घ देकर, यानी कि जो डूबता सूर्य है उसे अर्घ देकर ही जो पूजा अर्चना है उसको किया जाएगा। और वहीं पर जब कल यानी कि अगले दिन जब सूर्य उगेगा तो उसके साथ में जो ये पूरा छठ पर्व का पावन अवसर था उसका समापन होगा। और आज के दिन में ना सिर्फ पूजा अर्चना होगी बल्कि जो गीतकार हैं वो भी अलग अलग घाटों पर पहुंचकर छठ मैया के जो तमाम गीत होते हैं वो भी गुनगुनाते नजर आएंगे। ठीक है रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं? जी देखिए, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो दिल्ली में जिस तरह से बहुत सारे जो तमाम जो घाट हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल्स घाट बनाए गए हैं। और यमुना सर की बात करें, क्योंकि यमुना दूषित है तो ऐसे में उसके आसपास में भी कई सारे जो आर्टिफिशियल घाट्स हैं उनको बनाया गया है। लेकिन साथ ही साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी पुरजोर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कैमरे की जो निगरानी है वो भी कहीं ना कहीं पर वहाँ पर है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं तो बहुत से घाटों पर चेक पोस्ट भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उनके तमाम सैनिक जो हैं वो भी गश्त करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। और जब भी किसी भी तरह का ऐसा पावन अवसर होता है जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है तो पहले से ही एक योजना तैयार की जाती है ताकि कोई भी जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो या कोई भी ऐसा अवसर हो उसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो उन सबको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुख्ता इंतजाम है उनको किया गया है। मेडिकल की तमाम विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जी रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।